एकादश मुखी हनुमान कवच में मिलता है, जिसमें हनुमान जी के इस 11 मुखों वाले अवतार का उल्लेख किया गया है। हनुमान जी के 11 मुख इस प्रकार हैं। पहला मुख भगवान नरसिंह का, दूसरा मुख भगवान शिव का, तीसरा मुख भगवान राम का, चौथा मुख काल भैरव का, पांचवा मुख गरुड़ का, छठा मुख ग्रीव का, सातवां मुख परशुराम का, आठवां मुख वराह का, नौवां मुख अग्नि का, 10वां मुख नाग का, 11वां मुख स्वयं हनुमान जी का वानर रूप। हनुमान जी ने यह 11 मुखों वाला रूप क्यों धारण किया, इसके पीछे एक बड़ा कारण था। यह उस समय की बात है जब राम और रावण के बीच युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान राम ने रावण के सभी पुत्रों और संपूर्ण सेना का संहार कर दिया था, लेकिन रावण का एक पुत्र कालमुख उस समय पाताल लोक में रावण के भाई अहिरावण के पुत्र महिरावण से तंत्र विद्या सीखने गया था। महिरावण ने कालमुख को युद्ध की जानकारी नहीं दी ताकि वह पूरी तरह से तंत्र विद्या में ध्यान केंद्रित कर सके। कालमुख अपने पिता रावण की तरह ही बलशाली और बुद्धिमान था। रावण के 10 सिर थे, जबकि कालमुख के 11 सिर थे। वह तंत्र विद्या का गहन अभ्यास करता था, जिससे उसकी शक्ति और ज्ञान बढ़ते गए। जब वह तंत्र विद्या सीखकर लंका लौटा, तो उसने लंका में अजीब सा माहौल देखा। जो राक्षस मांस और शराब के नशे में डूबे रहते थे, वे अब शांत और भयभीत नजर आ रहे थे। लंका में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, मानो किसी ने लंका को खाली कर दिया हो। कालमुख तुरंत अपनी माता मंदोदरी के पास गया, लेकिन मंदोदरी पागलपन की स्थिति में थी। इसके बाद वह महल पहुंचा, जहां उसने विभीषण जी को राजा के सिंहासन पर बैठे देखा। कालमुख ने विभीषण जी से लंका की ऐसी स्थिति का कारण पूछा। विभीषण जी ने राम रावण युद्ध का सारा विवरण दिया और बताया कि देवताओं ने राम जी की युद्ध में कैसे सहायता की। यह सुनकर कालमुख को देवताओं पर बहुत क्रोध आया और उसने तीनों लोकों पर शासन करने और देवताओं को हराने का प्रण लिया। लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि केवल तंत्र विद्या से वह कुछ ही देवताओं को हरा सकता है, इसलिए उसे और भी बड़ी शक्ति की आवश्यकता थी। कई दिनों तक लंका में वह यही सोचता रहा कि अकेले वह देवताओं को कैसे हरा सकता है। एक दिन उसे असुरों के गुरु शुक्राचार्य की याद आई। उसने सोचा कि केवल शुक्राचार्य ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद कालमुख पुष्पक विमान में सवार होकर शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई। शुक्राचार्य ने पहले कालमुख से कहा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, क्योंकि आज तक जब जब मैंने देवताओं को हराने की कोशिश की, असुरों ने अपनी मूर्खता से सब कुछ गंवा दिया। फिर उन्होंने कालमुख से कहा, क्या तुम मेरी सभी बातों को मानोगे? कालमुख ने हामी भरी। शुक्राचार्य ने उसकी परीक्षा ली और उसकी विद्या देखकर प्रसन्न हो गए। इसके बाद शुक्राचार्य ने उसे ब्रह्मा जी की कठिन साधना का उपाय बताया। उन्होंने कहा, सबसे पहले स्नान करके पूसा, खेतों के किनारे मिलने वाला पौधा जो चुभने पर हाथ छील देता है, का वस्त्र पहनना होगा। दाहिने पैर के अगले भाग पर खड़े होकर तप करना होगा। पहले 4 महीने घास खानी होगी, अगले 4 महीने जलती हुई आग में तप करना होगा, फिर 4 महीने केवल वायु के सहारे तप करना होगा, अंत में वायु को रोक कर तप करना होगा। शुक्राचार्य ने कहा, जब ब्रह्मा जी तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर वरदान देने आए, तो उनसे अमृता का वरदान मांगना। यदि वे अमृता न दें, तो कुछ ऐसा वरदान मांगो कि केवल 11 सिर वाले व्यक्ति के हाथों तुम्हारी मृत्यु हो। कालमुख ने सभी नियमों का पालन करते हुए तपस्या शुरू की। जब उसकी तपस्या अंतिम चरण में पहुंची, तो उसकी शक्ति से तीनों लोकों में डर फैल गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वह वरदान देने से पहले विचार करें। ब्रह्मा जी कालमुख के सामने प्रकट हुए। कालमुख ने अमृता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब उसने शुक्राचार्य द्वारा बताया गया वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया। वरदान पाकर कालमुख ने शुक्राचार्य का धन्यवाद किया। शुक्राचार्य ने कहा, अब तुम देवताओं को हरा सकते हो। इसके बाद कालमुख ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। देवताओं और कालमुख के बीच कई दिनों तक युद्ध चला। आखिरकार कालमुख ने देवताओं को हराकर उन्हें बंदी बना लिया। जो देवता बच गए, वे भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान राम से सहायता मांगने की सलाह दी। जब देवता भगवान राम के पास पहुंचे, तो उन्होंने हनुमान जी से उनकी मदद करने को कहा। तब हनुमान जी ने 11 मुखों वाला रूप धारण किया और कालमुख से भयंकर युद्ध किया। आखिरकार
हनुमान जी ने कालमुख का अंत कर दिया और देवताओं को स्वर्ग का शासन